हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट जी चार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज मैं झारखंड पुलिस का हिंदी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 15 बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने 14 प्रैक्टिस सेट हिंदी का करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन नंबर 1 है? कपट आचरण के अभिव्यक्त करने के लिए निम्नांकित कौन सी लोगों की उपयुक्त है? ए, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। बी, लूट में चखा नफा। सी, मुंह में राम बगल में छुरी। सी में हो गया डी में जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या है आपका दिया हुआ कि कपट आचरण। तो कपट आचरण में आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगर फ्रेंड आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको हाई लिखिए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 102। निम्नांकित में कौन सही नहीं है? क्या नहीं है? कौन सही नहीं है, यानी कि जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो सही नहीं है। क्या नहीं है? अगला ऑप्शन क्या है? ए, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाता है। ये सही है। जो शब्दांश शब्दों के बाद लगकर शब्द की विशेषता बतलाए उसे प्रत्यय कहलाते हैं। सही है। जहाँ संधि होती है वहाँ समास रह भी सकता है और नहीं भी, किंतु जहाँ समास होता है वहाँ संधि नहीं होती। ये डाउट है, ये नहीं होगा। डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा सी। जहाँ संधि होती है वहाँ समास रह भी सकता है और नहीं भी, किंतु जहाँ समास होता है वहाँ संधि नहीं होता। तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है। अगला प्रश्न है 103 से 7 में क्या दिया हुआ है? नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसके अंतर्गत मोटे काले अक्षरों में लिखे शब्दों के अर्थ से संबंधित 4 मुहावरे दिए जा रहे हैं। सबसे उपयुक्त मुहावरे को चुनिए। क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? 10। 103 में क्या दिया हुआ है? अपहर्ताओं के चुंगल से मुक्त हुए बेटे को देखते ही माँ ने अपने सीने से लगा लिया। क्या है? अपहरता हो, यानी कि अपहरण करता जो करता है उसके चुंगल से जब मुक्त हो जाते हैं तो बेटे को देखते हुए माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तो इसका जो है मुहावरा क्या हो जाएगा? ए, आंचल पसारना। बी, अंक भरना। सी, अंधे की लकड़ी। और डी, उठाकर रखना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी होगा, अंक भरना। अगला प्रश्न है पुलिस के डंडे के भय से चोर ने सारी बातें सच सच बता दी। पुलिस के डंडे के डर से क्या हुआ? चोर ने सारी बातें बता दी, सच सच बता दी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, उगल देना। बी, ईंट का जवाब पत्थर से देना। सी, अक्ल पर पत्थर पाना। और डी, कलम तोड़ना। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका जो है, अगर आप किसी को डर से कोई बात बता देते हो उसको क्या करता है? उगल देना। इसको होता है उगल देना। अगला है दुर्घटना में उसका बेटा मर गया। क्या है? दुर्घटना में उसका बेटा मर गया। उसका क्या हो जाएगा? ए, गड़े मुर्दे उखाड़ना। बी, गाल बजाना। सी, चल बसना। और डी, दिन की चांदनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी, चल बसना। क्या हो जाएगा? सी, चल बसना। अगला प्रश्न है 106 में क्या दिया हुआ है? वह जीवन भर बड़े अफसरों की चापलूसी करता रहा मगर कुछ हासिल ना कर सका। क्या हुआ? वो जो है जीवन भर चापलूसी करता रहा। किसका? बड़े अफसरों का। तो उसका मुहावरा क्या हो जाएगा? ए, जूता उतारना। ये तो नहीं होगा। तलवे चाटना, यही होगा। सिर को सलाहना, ये भी नहीं होगा। गाल बजाना, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चापलूसी करने का मतलब क्या होता है? तलवे चाटना। अगला है 107। सेल्यूलर। क्या है? सेल्यूलर फ़ोन से संबंधित व्यवसायी आजकल खूब लाभ कमा रहे हैं। क्या है? सेल्यूलर फ़ोन से संबंधित व्यवसाय आजकल खूब लाभ कमा रहे हैं। ए, तूती बोलना। बी, 3 13 होना। सी, पौ 12 होना। और डी, पगड़ी रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पौ 12 होना। अगला प्रश्न है 108 से 112 में क्या दिया हुआ है? निम्नांकित विकल्पों में से दिए गए शब्दों का विलोम छाटिए। क्या दिया हुआ है? विलोम छाटना। ए, उद्दत। ऑप्शन क्या है? उद्दत। उद्दत का क्या बताना है? विलोम। ए, विनय। बी, अवनत। सी, विनीत। और डी, उन्नत। तो उद्दत का क्या हो जाएगा आपका विलोम? इसका हो जाएगा आपका सी, विनीत। उद्दत का विलोम क्या होता है? विनीत। अगला है करुण। करुण का विलोम क्या होगा? वरुण। निष्ठुर। सी, निडर। और डी, आक्रू। आक्रूर। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका जो होगा फ्रेंड्स, करुण का आपका विलोम जो होगा वो आपका हो जाएगा निष्ठुर। क्या हो जाएगा? निष्ठुर। अगला है कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम क्या होगा? ए, स्वभाव। बी, प्रकृति।
प्रवृत्ति, सी कर्मण और डी प्रकृति। तो कृत्रिम का जो होगा आपका विलोम क्या होगा फ्रेंड्स? कृत्रिम मीन्स होता है, क्या होता है? हाथों से बनाया हुआ, यानी कृत्रिम जो होता है हाथ से बनाया हुआ को हम लोग कृत्रिम कहते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्रकृति। अगला है सरल। क्या दिया हुआ है 111 में? सरल। सरल का विलोम क्या होगा? ए निष्कपट, बी क्रोधी, सी कुटिल और डी अहंकारी। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी कुटिल। अगला है गौरव। गौरव का परिवाची क्या हो, सॉरी विलोम क्या होगा? ए गरल, सी प्रतिष्ठा, सी अन्न और डी लाघव। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी लाघव। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। क्या बोल रहा है? रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। इसके लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चार ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आपको चुनकर एक सही उत्तर देना है। क्या है? बसंत ऋतु के आते ही डैश की कठोरता जाती रही। क्या है? बसंत की ऋतु के आते ही डैश की कठोरता जाती रही। व्यार किसकी कठोरता जाती रही? धूप, शीत और डी मौसम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, शीत। बसंत ऋतु के आते ही शीत की कठोरता जाती रही। अगला है 114, प्राणियों की नस नस में, क्या है? प्राणियों की नस नस में डैश की नई चेतना छा गई। डैश की नई चेतना छा गई। किसकी नई चेतना छा गई? यौवन की, भावुकता, उमंग और संवेदना। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको प्राणियों के नस नस में उमंग की चेतना छा गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शी, उमंग। उमंग की चेतना छा गई। बालक आदमी साहस देखकर, बालक जो है आदमी साहस देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने क्या की? तालियां बजा दी, दांतों तले उंगली दबा दी। सी हो गया उसकी बड़ी प्रशंसा की। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि बालक के अदम्य साहस देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग दांतों तले उंगली दबा दी। आपका हो जाएगा बी आंसर। अगला है 116, तेन सिंह। क्या है? तेन सिंह के साहस और वीरता पर डैश होकर जॉर्ज फ्राई ने उसे माला पहना दी। तेन सिंह ने साहस और वीरता पर देखकर क्या पहना दी? माला पहना दी। तो द्रवित होकर, बी लज्जित होकर, सी पानी पानी होकर और डी मुग्ध होकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी मुग्ध होकर। तेन सिंह के साहस और वीरता पर मुग्ध होकर जॉर्ज फ्राई ने उसे माला पहना दी। अगला प्रश्न है 117, आर्म मंजरियों से डैश आने लगी। क्या आने लगी? आर्म मंजरियों से डैश आने लगी। ए दुर्गंध आने लगी, बी रोशनी, सी उमंग और डी सुगंध। तो आर्म मंजरियों से क्या होगा? इसका होगा आपको डी सुगंध आने लगी। अगला है 118 से 20 में, निम्नांकित विकल्पों में से दिए गए सही पर्यायवाची शब्द छाटिए। इच्छा का पर्यायवाची बताना है। क्या दिया हुआ है? इच्छा का पर्यायवाची। इच्छा का ए स्पृहा, बी मयूख, सी मौन और डी अभ्र। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए स्पृहा। अगला है घर। घर का पर्यायवाची क्या होगा? ए गो, सी गे, डी पै और डी है। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी गे। घर का पर्यायवाची क्या हो जाता है? गे। गधा। गधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पट, मठ, खर और कंकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी खर। अगला है 121 से 25 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के दिए गए सम्मानित उत्तर में से उपयुक्त उत्तर का चिन्हित करें। क्या दिया हुआ है कि नीचे पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को पढ़कर इसको आंसर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने पैसेज पढ़ चुका हूँ। मैं अभी अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम में डाल दूँगा। आपको अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का हाई लिखिए, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चाहे वो 1 सेट हो, चाहे 15 सेट हो, जितना भी चाहिए लोगों को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका जो है बिना पढ़े मैं आंसर देता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं चैप्टर से रहते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है आपको अपने से बनाना होता है। क्या दिया हुआ है? हमारे राष्ट्र में राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठित ना हो सकने का प्रमुख कारण क्या है? क्या लिखा हुआ है? हमारे राष्ट्र में राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठित ना हो सकने का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ विभिन्न भाषाओं का महत्व दिया है, या फिर बी हम दीर्घकाल तक पराधीन रहें, सी हमने इस विषय की गंभीरता को समझा ही नहीं, और डी है हमने इस विषय की तुलना में भौगोलिक अखंडता को अधिक महत्व दिया।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी, हम दीर्घकाल तक पराधीन रहे हैं। अगला है 127, 121 में क्या था फ्रेंड्स, 121 छूट गया है, माफ़ी चाहता हूँ, 122 मैंने बताया, 121 छूट गया है। 121 था कि इस अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, क्या है शीर्षक, यानी शीर्षक का जो क्या है इस पैसेज का, तो ए राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास, बी बहुभाषी देश और हिंदी है स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रभाषा, और डी है स्वतंत्र भारत और राष्ट्रभाषा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रभाषा। और 122 तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसका आंसर होगा हम दीर्घकालीन तक पराधीन रहें। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर जो आपको होगा हम दीर्घकालीन तक पराधीन रहें। अगला है 123, अनेक भारतीय अंग्रेजी को इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए, अनेक भारतीय अंग्रेजी को इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ए चिरकाल में अंग्रेजी प्रतिष्ठा का आधार रही है, या फिर बी वे चिरकाल से भारतीय भाषाओं से अनभिज्ञ रहे हैं, या फिर सी अंग्रेजी में विचार विनिमय करना अपेक्षाकृत सरल है, और डी होगा अंग्रेजी पढ़े बिना व्यक्ति विद्वान संस्कृत नहीं बन सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, चिरकाल में अंग्रेजी उनकी प्रतिष्ठा का आधार रही है। अगला है 124, क्या दिया हुआ है, पराधीनता की सबसे बड़ी हानि यह है कि पराधीनता की सबसे बड़ी हानि यह है कि पराधीन जाति सर्वदा संस्कारहीन होती जाती है, और बी है देश की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा हो जाता है, और सी हो जाएगा आपका देश की राजनीतिक प्रभुत्वता समाप्त हो जाती है, और डी होगा जाति की सांस्कृतिक विरासत को भी विजेता नष्ट कर देता है, जाति को सांस्कृतिक विरासत को भी विजेता नष्ट कर देता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, एक मिनट, जाति की सांस्कृतिक विरासत को भी विजेता नष्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न फ्रेंड्स, अगला है राष्ट्र जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है, राष्ट्र जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, ए नागरिकों की विदेशी भाषा की मानसिकता से मुक्त करना, बी हो गया नागरिकों को मानसिक और आध्यात्मिक श्रृंखलाओं से मुक्त करना, सी होगा नागरिकों को सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित करना, और डी है पर्यटन पूर्वक लोगों को विशिष्ट कार्यों में नियुक्त करना। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ए, नागरिकों को विदेशी भाषा की मानसिकता से मुक्त करना, ये राष्ट्र जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है, ये आपको है ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए।